गिरफ्तार डॉक्टरों ने जिन्हें वीडियो भेजे वो एजेंसियों के रडार पर है और यह माना जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। दस दिन बीत चुके हैं दिल्ली धमाके के। तब से अब तक उस ब्लास्ट से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। दहशतगर्दों की 3 कारों का सच सामने आ चुका है। आतंकी कनेक्शन का पर्दाफाश होता जा रहा है। इस बीच आतंकियों की एक और साजिश का पता चला है। जैश का डॉक्टर मॉड्यूल लगातार सुसाइड बॉम्बिंग के वीडियो शेयर कर रहा था। करीब 3 दर्जन से ज्यादा वीडियो इस मॉड्यूल के हैंडलरों ने उन डॉक्टरों से शेयर किए थे जो ब्लास्ट वाली साजिश में शामिल थे। इनमें से एक डॉक्टर मुजम्मिल था जिसने इस वीडियो के बारे में जांच एजेंसियों को पूरी जानकारी दी है। लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए लगातार कर रही है और इस मॉड्यूल को लेकर के हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस मॉड्यूल से जुड़े हुए जो मुख्य आरोपी हैं जिनको कि एनआईए ने गिरफ्तार किया है, उनके मोबाइल से इस तरीके की जानकारी मिली है कि करीब 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए वीडियोज भेजे गए हैं जिसमें सुसाइड बम बनाने की पूरी तकनीक सिखाई जा रही है। इसके साथ साथ ड्रोन और रॉकेट को किस तरीके से लॉन्च करना है, इन तमाम चीजों की भी जानकारी इन इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए इनके मोबाइल पर मिली है। एनआईए बड़े स्तर पर तफ्तीश कर रही है कि इसको किस किस जगह पर और कैसे जो है भेजा गया है। मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। इस पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर, लेक्चरर और स्टाफ जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। एजेंसियां इन सभी के उमर, मुजम्मिल और शाहीन से संबंधों का पता लगा रही हैं। अब तक यूनिवर्सिटी से जुड़े 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। साथ ही हॉस्टल और बाहर रहने वाले छात्रों के कमरों की तलाशी ली जा रही है। एजेंसियों की पड़ताल इसलिए बेहद अहम है क्योंकि धमाका करने वाला डॉक्टर उमर हो या फिर 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जुटाने वाला डॉक्टर मुजम्मिल या फिर जैश की महिला विंग से जुड़ी डॉक्टर शाहीन, तीनों ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि ब्लास्ट के बाद कितने लोग यूनिवर्सिटी छोड़कर गए। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट की तफ्तीश में यह भी पता चला है कि कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन का डेटा डिलीट कर दिया है, जिसे भी खंगाला जा रहा है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दिल्ली बम धमाके के आरोपी उमर से लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि उमर बहुत कम क्लास लेता था। पूरे हफ्ते में वो सिर्फ 1 या 2 लेक्चर लेता था, वो भी केवल 15 से 20 मिनट का, जिसके बाद वो अपने कमरे में वापस चला जाता था। अल फलाह को लेकर जारी जांच के बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने जब इस यूनिवर्सिटी की कुंडली खंगाली तो पता चला कि 2008 में दिल्ली और अहमदाबाद में सीरियल धमाकों में बम बनाने की साजिशों, आईईडी प्लांटिंग और मॉड्यूल के संचालन में फ्रंटलाइन भूमिका में रहा मिर्जा शादाब बेग उस समय फरीदाबाद की इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बीटेक का छात्र था। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कई फाइलें अब इस बात की गवाही देती हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र पिछले 1.5 दशक में कई बार आतंकी गतिविधि से जुड़े और एक बार फिर से यहीं से धमाके वाली साजिश रची गई। अल फलाह विश्वविद्यालय में इस वक्त कई जांच टीमें जमी हुई हैं। कैंपस में एनआईए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, उत्तर प्रदेश एटीएस, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं। सभी एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी परिसर में ही अस्थायी कमांड सेंटर बना लिया है और यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल पर शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी अल फलाह यूनिवर्सिटी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित, 1.5 दशक पहले जो आतंकी हमले हुए उसमें भी अल फलाह का नाम सामने आया। कुछ आतंकियों ने वहां से बीटेक भी किया। जांच एजेंसियों को तो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बहुत पहले शिकंजा कस देना चाहिए, बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। बहुत देर हो गई है इसमें तो। मांशु, देखिए, फिलहाल जो जांच का रडार है वो बहुत बड़ा हो चुका है और उसकी वजह ये है कि जिस तरह एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं,
जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो या फिर जिस तरह से अलग अलग इनक्रिप्टेड एप्स के थ्रू वीडियो शेयर किए जा रहे थे और कौन लोग कंज्यूम कर रहे थे, एक एक करके वो डॉट्स कनेक्ट कर रही है एजेंसी। आप सही कह रहे हैं कि पीछे भी जिस तरह का इतिहास रहा उसको खंगाल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अब जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। और इस एम्बिट को हम अपने व्यूअर्स को भी समझा दे। हिमांशु, में जहां अल्फला में इस वक्त खड़ा हूं, यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे फतेहपुर टग्गा गांव, और उसी फतेहपुर टग्गा गांव में डॉक्टर मुजम्मिल, आप समझिए कितने लंबे समय से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहा था कि एक घर जो उसने इमाम इस्तियाक का किराए पे लिया था, वहां से 2600 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हुआ था। और क्यों व्हाइट कॉलर लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा था? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट तो नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए, कंटेंट के लिए तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो फर्टिलिटी होती है जमीन की वो बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे विस्फोटक बनाया जा सकता है, और उस विस्फोटक को बनाने के लिए आपको टेक्निकल माइंड्स, जो साइंटिफिक माइंड है वो चाहिए। और यही वजह है कि इस तरह के लोगों को एम्प्लॉय किया गया और रेडिकलाइज किया गया। और उमर के भी आखिरी वीडियोस आप देखिए, सुसाइड बॉम्बिंग को लेके किस तरह से रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके वो बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। ये सारे एंगल्स इस वक्त खंगाले जा रहे हैं, और यही वजह है कि अलग अलग जांच एजेंसियां, और बिल्कुल आपने बताया कितनी बारीकी से इस काम को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।